प्रकार का संकोच नहीं है कि हमारे समाजवादी पार्टी के साथी सनातन धर्म के विरोधी थे, सनातन धर्म के विरोधी हैं और सनातन धर्म के विरोधी रहेंगे। और उत्तर प्रदेश का और भारत का सनातन आपके खिलाफ रहेगा। माननीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के लोग सनातन धर्म में भी विश्वास करते हैं, राम में भी विश्वास करते हैं, कृष्ण में भी विश्वास करते हैं, लेकिन ठाकुर साहब अपने कलेजे पर हाथ रख के देखो, आपके दाहिने बैठे वाले लोग आपके पास कि आप विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर हमें चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आपने अवसर दिया। मानवर, आखिर ये विजन 2047 पर आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई कि आज आप 2025-26 में हैं और आप 47 तक का खाका खींच रहे हैं? क्योंकि आपका जनता से विश्वास उठ चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता ठगी महसूस कर रही है। आपकी नीतियों के कारण आज पीडीए समाज पूरी तौर पर, मानवर, इनका विजन है कि पीडीए समाज को कैसे गुलाम बनाया जाए, पीडीए समाज को शिक्षा और रोजगार से कैसे वंचित किया जाए। ये नित्य नए नए प्रयोग करते हैं और वो प्रयोग कर करके जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने का काम करती है। मानवर, अब जब पूरा उत्तर प्रदेश बाढ़ और कटान से प्रभावित है, उत्तर प्रदेश का अभिमानी बिजली मंत्री जी वो कौन सा जनता में मुंह दिखाएंगे? हमारी राष्ट्र की संपत्ति बिजली विभाग को आप निजी हाथों में बेचने का प्रयास कर रहे हैं, टेंडर कर रहे हैं, जिसको लेकर के कर्मचारी आंदोलित हैं, जनता आंदोलित है। मानवर, योगी जी के राज में हमारी प्राथमिक शिक्षा, जो बुनियादी शिक्षा है किसी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, किसी समाज को अपाहिज बनाना हो, कमजोर बनाना हो, उसको शिक्षा से वंचित कर दो, समाज अपने आप कमजोर हो जाएगा। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने प्राथमिक शिक्षा को गांव गांव तक फैलाने का काम किया था। आज आखिर 8 साल के आपके राज्य में हमारी बुनियादी शिक्षा, आखिर आप इसी हाउस में कब तक कहते थे कि ऑपरेशन कायाकल्प के द्वारा हमने शिक्षा के स्तर को बढ़ाया है? क्या आपका शिक्षा का स्तर अब यही है कि हर साल प्राथमिक विद्यालयों में आपका शिक्षा का नामांकन घटता चला गया और इस तरह घटता चला गया मानवा कि आज आप स्कूलों के मर्जर करने की स्थिति में आ पड़े? ये तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की सूझबूझ का परिचय है। उन्होंने आह्वान किया उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों से, नौजवानों से, पूर्व शिक्षकों से कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्राथमिक शिक्षा को बंद कर रही है, हमारे लोग पीडीए पाठशाला चला करके वहां के लोगों को आगे बढ़ाने का बोझ बढ़ा। योगी जी का राज, योगी जी का राज। कंपोजिट मदिरालय की दुकानें बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही मानो सरकारी आंकड़े में, और कंपोजिट विद्यालय आज उत्तर प्रदेश के अंदर घटते जा रहे हैं, बंदी के कगार पे हैं। यह है आपकी शिक्षा के प्रति आपका विजन। आप सरकारी संस्थाओं को बर्बाद करने पर तुले हैं, क्योंकि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार कहा कि आपकी मंशा ही नहीं है नौकरी देने की, क्योंकि आपको नौकरी देना पड़ेगा तो बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसके तहत आपको आरक्षण देना पड़ेगा, और आरक्षण देंगे तो पीडीए और दलित समाज के लोग कहीं आपकी बराबरी में खड़े हो जाए। ये आप विजन लेके आते हैं, ये आपका विजन है। उत्तर प्रदेश के अंदर मानवा 10 लाख से ज्यादा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कौन से विजन लेके आप चल रहे हो? क्या आप परमानेंट नियुक्ति नहीं निकाल रहे हो? परमानेंट नियुक्ति आपके विजन में नहीं है। उत्तर प्रदेश का बेरोजगार नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज 7-8 साल से बीएड, टेट, सुपर टेट इतनी डिग्रियां लेकर के, एमटेक, बीटेक, विभिन्न प्रकार की डिग्रियां लेकर के मानवर, बी फार्मा, डी फार्मा, मैं कितना
गिनाऊं, आज उनको परवा में नियुक्ति नहीं है मान्यवर। आउटसोर्सिंग करके आज चाहते हो कि कैसे पीड़ित समाज के हकों को मारा जाए। आपके जितने विश्वविद्यालय बने, आपने कहा था कि हम प्रतिवर्ष इतने करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज आपका रोजगार आपके एजेंडे में और आपके विजन में मानव कहीं दिखाई नहीं देता। आप क्या समझते हो, आप कौन सी व्यवस्था लाना चाहते हो उत्तर प्रदेश और देश के अंदर कि ताकि गरीब किसान का बेटा पढ़ ना पाए, वो आपसे सवाल ना खड़ा करने पाए। इसलिए आप एक चर्चा को मोड़ने के लिए विजन डॉक्यूमेंट 247, अरे बाबा साहब के संविधान के अनुसार आपको अवसर मिला है 2027 तक का, आप 2027 में तक कुछ कर ही नहीं पाए और आप हमको सपना दिखाते हो कि हम 2047 में उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाएंगे। अरे सपना सपना आपका धरा का धरा रह जाएगा। आप अगर आपको देखना हो मानवर इसी उत्तर प्रदेश के अंदर, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर माननीय अखिलेश यादव जी ने खड़ा किया था कि एक्सप्रेस वे पर मेगा सुखोई विमान उतार करके पूरी दुनिया को दिखाया था कि उत्तर प्रदेश के बदलते उत्तर प्रदेश की ताकत देखो। मानव हमारा पुलिस हेडक्वार्टर अभी कुछ दिन पहले महान क्रिकेटर कपिल देव आए थे, कपिल देव जी आए थे और उस समय के तत्कालीन डीजीपी प्रशांत जी उनके बगल खड़े थे और कपिल देव जी ने कहा कि हमें दुनिया में जाने का अवसर मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जैसा पुलिस हेडक्वार्टर बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, इनके मेडिकल कॉलेज, मैं प्रभु श्री राम की कसम का वास्ता देता हूँ, मानवर में प्रभु श्री राम की कसम का वास्ता देता हूँ कि वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, अगर कोई एक मेडिकल कॉलेज चाहे आजमगढ़ का हो, जौनपुर का हो, कन्नौज का हो, अयोध्या का हो, इनके 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 मेडिकल कॉलेजों में, इनके मेडिकल कॉलेजों में माननीय सदस्य साहब आपका 7 मिनट से ऊपर हो गया। नहीं मनोहर, आपके मेडिकल कॉलेज कोई बुनियादी सुविधाओं के युक्त नहीं, इनका विजन है। आप चले जाइए केजीएमयू में, ईमानदारी से कहता हूं कि चले जाइए मेडिकल कॉलेज में, आज स्ट्रेचर पर भी मरीज को जगह नहीं मिल रही है। माननीय सर एक हमारी बात सुन लीजिए। आप तो चर्चा करा रहे हो, नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, सुनना ही नहीं चाहते। मेरी बात सुन लीजिए। ये विजन डॉक्यूमेंट है, अपना सुझाव दे दीजिए कि उत्तर प्रदेश में अगले 25 साल में क्या होना, उस तरह का आप सुझाव दे दीजिए। बाकी तो आलोचना तो बहुत सारे टाइम मिल जाएंगे करने के। तो अब आपका 7 मिनट से ऊपर हो गया है, 7 मिनट से ऊपर हो गया है, अब समेट लीजिए, प्लीज समेट लीजिए। तो आप, हम तो सुन ही रहे हैं, फिर आप अपना जल्दी समेट लीजिए तो ठीक है। अभी बहुत लोगों को बोलना है, अभी आपके बहुत सारे लोग को बोलना है। इनकी हालत वही है, इनकी हालत वही है इनकी हालत वही है कि राजा ने कहा रात है। अब समझ लीजिए, और लोग बोल रहे हैं आपसे, तो आपकी बहुत सारी बातें आ गई। नहीं, आप मत बोलिए, उनको बोलना है ना, तो उनसे बोलो। अपना समय कर देखिए, आपका 8 मिनट से ऊपर हो गया, सबको 5-5 मिनट बोलना है। अब पूरे विधानसभा के सभी लोग तो बोल नहीं पाएंगे 24 घंटे के अंदर, तो इसीलिए कह रहे हैं। अब 24 घंटे के बाद आप लोग अनुरोध कर लीजिएगा, नेताजी कर लेंगे तो सर बढ़ भी जाएगा। इनकी स्थिति यही है कि राजा ने कहा रात है, राजा ने कहा रात है और रानी ने कहा रात है। रानी ने 5 मिनट का समय मांगी और मंत्री ने कहा 5 मिनट का समय मांगी। बस अब इसी पर कह दीजिए, आपका सुझाव आया नहीं, आपने तो सवाल का जवाब इनसे बनता नहीं बन पा रहा है। कोई सवाल में जो किसान आज पीड़ित है, नौजवान तबके की ठोकरें खा रहा है, इलाज के अभाव में, महंगे इलाज के कारण लोग एकदम तोड़ रहे हैं, जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जो हमारे बेरोजगारों को
रोजगार के लिए नियमित भर्तियां नहीं निकाली जा रही मानव, इनके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। इसलिए विजन डॉक्यूमेंट ला करके उत्तर प्रदेश की जनता का अब आपसे भटकाने का प्रयास कर रहे हैं मानव। इनका विजन डॉक्यूमेंट छलावा है। 2027 में जी 2027 में ही इन्हें जनता सत्ता से बाहर करेगी। बिल्कुल आप आपकी बात का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनेगी। जी धन्यवाद धन्यवाद। 2047 के उत्तर प्रदेश के विजन पे चर्चा करने का अवसर दिया और विपक्ष के तौर पे ये कहा गया कि हमें जो है वो सुझाव रखने हैं। अध्यक्ष जी, 9 वर्षों की जब से ये सरकार है, लगातार विपक्ष और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी आप लोगों को सुझाव देते आए हैं, लेकिन आपने ना तो सुझाव को सुना और ना ही उस पर कोई कार्य किया। मैं अध्यक्ष जी अगर विजन के उत्तर प्रदेश के विजन की बात करूंगी तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि प्रदेश का विजन तभी धरातल पर उतरेगा जब उसका सारा विभाग एकत्रित होकर के एक साथ काम करेगा। हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी यहीं पे हैं। आज बेसिक शिक्षा का विभाग जो है वो बेसलेस विभाग हो चुका है, क्योंकि इसी सदन में कई बार बोला गया कि मंत्री जी विद्यालय जर्जर हो चुके हैं, विद्यालयों को बनवा दो। मंत्री जी ने कहा ना। मंत्री जी स्कूलों में जो है शौचालय नहीं है, बनवा दीजिए। मंत्री जी ने कहा ना। हमने कहा कि मंत्री जी बच्चों को वहां पे शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा, जल दिलवा दीजिए। मंत्री जी कहते हैं ना। हमने कहा कि विद्यालयों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मंत्री जी विद्युत जो है उसको वहां पे आपूर्ति करवा दीजिए। मंत्री जी कहते हैं ना। हमने कहा आज पूरे उत्तर प्रदेश में 2 लाख से भी ज्यादा बच्चे हैं जो टेट और सुपर टेट पास करके धरने पे बैठे हैं कि एक दिन बेसिक शिक्षा विभाग की वैकेंसी आएगी और उनको नौकरियां मिलेंगी। मंत्री जी वैकेंसी निकलवा दो। मंत्री जी कहते हैं ना। हमने मंत्री जी को कहा कि मंत्री जी शिक्षा मित्र मर मर के काम कर रहे हैं, अरे मंत्री जी उनका मानदेय बढ़ा दो, उनका समन्वय कर दो। मंत्री जी कहते हैं ना। हमने मंत्री जी को कहा कि मंत्री जी रसोइया मात्र 2000 में काम करती हैं, हमारी रसोइयों का मानदेय बढ़ा दो। मंत्री जी कहते हैं ना। अरे समय बड़ा कम है, मैं आऊंगी। हमारे ऊर्जा मंत्री जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज ऊर्जा विभाग जो है डबल बी विभाग हो गया है। डबल बी माने बी से भ्रष्टाचार और बी से भेदभाव। मंत्री जी जब जनता के बीच में जाते हैं तो कहते हैं निजीकरण मेरा अकेले का निर्णय नहीं है। मंत्री जी जब अपने अधिकारियों के बीच बैठते हैं तो कहते हैं अरे तुम लोगों ने तो विभाग की नाक कटा दी है, आज बिजली विभाग जो है वो अंधा और गूंगा हो गया है। लेकिन वही जब इस सदन में मंत्री जी बैठते हैं और हम कहते हैं कि मंत्री जी निजीकरण जो है विभाग को मत बेचो, तो मंत्री जी कहते हैं ना। मंत्री जी ट्रांसफार्मर हर रोज खराब हो रहे हैं, एक एक ट्रांसफार्मर बन बन करके 75 बार लग रहे हैं। मंत्री जी ट्रांसफार्मर जो है क्षमता वृद्धि करा दो। मंत्री जी कहते हैं ना। मंत्री जी को कहा जाता है कि मंत्री जी आपके विभाग में पॉलिसीज खराब हैं, आपके जो पॉलिसी बनाते हैं आपके चेयरमैन वो एक IAS ऑफिसर है, शायद उनको विभागों का ज्ञान ना हो। मंत्री जी IAS ऑफिसर हटा करके समाजवादियों ने जिस तरीके से इंजीनियर को वो पद दिया था उनको वो पद दिलवा दो। मंत्री जी कहते हैं ना। मैं यही कहना चाहूंगी कि ऊर्जा विभाग मंत्री है नहीं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उन्हीं के डिस्कॉम में पश्चिमांचल में आज इतना भेदभाव है कि सिर्फ एक ही जाति का व्यक्ति, वो कहते हैं हम बनिया की दुकान नहीं चलाते, और पश्चिमांचल डिस्कॉम में सारे एक्सीएन सारे MD सिर्फ एक ही जात के भरे गए हैं और मंत्री जी कहते हैं ना। हमारे स्वास्थ्य मंत्री दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि बड़ी निराशा हुई कि हम विजन पे चर्चा कर रहे थे और मंत्री जी ने जब अपनी बात करनी शुरू की तो अपने 9 साल के कार्य नहीं गिनाए। मंत्री जी का तो विभाग रेट्रोग्रेड विभाग हो चुका है क्योंकि उन्होंने अपने 9 साल के कार्य नहीं गिनाए, उन्होंने तो पुराने कार्यकालों को गिनवा करके अपनी बात शुरू की। अपने विभाग के उन्होंने अस्पताल नहीं बताया, सबसे पहले गेहूं के उत्पादन से बात की, तो ये अपने में दर्शाता है कि हमारे जो मंत्री जी है वो क्या कर रहे हैं। मंत्री जी को कहो कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करा दो, डॉक्टर दिलवा दो, ICU के बेड बढ़वा दो, दवाइयां दिलवा दो, तो मंत्री जी कहते हैं ना। हम उस सरकार से विजन की बात सुन रहे हैं जिस सरकार में आज सरकार के मंत्री जो है वो रोड पे बैठकर धरना देने को मजबूर हो गए। हम उस सरकार से आज विजन की बात सुन रहे हैं जिनके मंत्री, आज हम उप केंद्र की बात कर रहे हैं कि जौनपुर में सदरनगंज में जो है हमें उप केंद्र की आवश्यकता है, मछली शहर में बनवा में उप केंद्र की आवश्यकता है। आपके खुद के विधायक धरना दे रहे हैं लेकिन मंत्री जी कहते हैं ना। मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी हमारे माननीय आबकारी मंत्री जी हैं कि आज मधुशालाएं हर जगह दिखाई दे रही हैं और हमारी पाठशालाएं बंद होती चली जा रही हैं। वाह सरकार वाह। मैं
धन्यवाद करना चाहूंगी अध्यक्ष जी आपको। हमारे संसदीय मंत्री जी इस समय नहीं है। आज बहुत ऊंची बात कर गए मंत्री जी, बहुत बड़ी बात कर गए। उन्होंने कहा कि जापान में 50% से भी ज्यादा बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है, बौद्धिस्ट है। लेकिन उनके बच्चों को क्या सिखाया जाता है? उनके बच्चों को यह बताया जाता है कि अगर भगवान बुद्ध भी आ जाए और आपके देश के खिलाफ बोले तो आप बुद्ध के खिलाफ चले जाइएगा। ये आपका देश प्रेम है। हमारा देश 80% हिंदुओं का है। 2011 के सेंसस से बता रही हूं, लेकिन उसके बाद भी अपना देश का हिंदू जो है वो खतरे में है। आप किसी मंचों से ये बात कह दें या हमें कहने को बोल दें कि हम अपने बच्चों को ये सिखा सके कि अगर श्री राम भी आ जाए और आपके देश के खिलाफ बोले तो आप उनको भी देश के खिलाफ बोले तो आप उनको भी नकार देना, क्योंकि आपके लिए सबसे पहले आपका देश है और उसके बाद धर्म है। जो धर्म पे सियासत करते हो वो इन बातों को क्या बोलेंगे? और इसीलिए जापान आज विकसित देश है और आज हम कहां पे हैं? आज अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं। मैं अध्यक्ष जी आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने मुझे विजन पे अपनी बातों को रखने का अवसर दिया और मैं चंद बातों से अपनी बातों को खत्म करूंगी। अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि विभाग तो बहुत सारे हैं। अगर बोलने पे आती तो सारे विभागों की, आपके सारे विभागों की धरातल की स्थिति, और आप जो ये बात कह रहे हैं आपको बुरा लगेगा। यही चीज संसदीय मंत्री जी ने कहा और इसी पे कहना चाहूंगी कि मैं मुजरिम हूं। क्या ये मुजरिम क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा? अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, अरे हिम्मत तो रखिए, अरे सुन तो लीजिए। मैं यही कहना चाहूंगी कि क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा? क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा? क्या होगा इल्जाम मेरा? हरे रंग से हिंदू लिख दूं, भगवे से इस्लाम बता। और मैं यही बताना चाहूंगी कि क्या इल्जाम होगा मेरा अगर मैं हरे रंग से हिंदू लिख दूं और भगवे से इस्लाम बता। यही जो आप चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, यही मेरा इल्जाम होगा। और ये कह दो कि हम सब एक हैं तो क्या होगा अंजाम मेरा? क्या होगा अंजाम मेरा? अध्यक्ष जी पूरा उद्बोधन सुना मैंने बड़ी शांति से और मैं बड़ी देर से सुन रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है और किसी प्रकार का संकोच नहीं है कि हमारे समाजवादी पार्टी के साथी सनातन धर्म के विरोधी थे, सनातन धर्म के विरोधी हैं और सनातन धर्म के विरोधी रहेंगे। और उत्तर प्रदेश का और भारत का सनातन आपके खिलाफ रहेगा, रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के लोग सनातन धर्म में भी विश्वास करते हैं, राम में भी विश्वास करते हैं, कृष्ण में भी विश्वास करते हैं। लेकिन ठाकुर साहब अपने कलेजे पर हाथ रख के देखो, आपके दाहिने बैठे वाले को आपके पास सनातन का विरोध और सनातन का अपमान नहीं, आप सनातन की व्याख्या नहीं कर सकते। आपको अधिकार नहीं है ये बताने